एक होता है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, देखिए पहले समझ लीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जैसे होता है वैसे एक स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन भी होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है उसी तरीके से आपका एक स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन भी होता है, और वो हम कैसे लिखते हैं स्मॉलेस्ट। इसका पहले आपको वो बता दूं कि इसको हम दिखाते कैसे। एक को हम कहते हैं जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसको हम कहते हैं फ्लोर फंक्शन। क्या कहते हैं, लिख देता हूं, फ्लोर फंक्शन। और जो स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन है इसको हम क्या कहते हैं, सील फंक्शन, सीलिंग फंक्शन। तो अब हम एक काम करते हैं, इसको एक एग्जांपल से बताते हैं। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इसको हम डिनोट करेंगे एक्स को इस तरीके से, एक लकीर यहां आएगी, एक लकीर यहां आएगी। सील को हम कैसे करेंगे, एक्स ही लिखेंगे, ये ऊपर की तरफ ऐसे आएगा और ये ऊपर की तरफ ऐसे आएगा, राइट। तो ये आपका, इसके मायने क्या होते हैं, सारा जो दारोमदार है ना इस फंक्शन को बनाने का, इस फंक्शन को समझने का, इसका सारा दारोमदार ये है कि आप ये फ्लोर और सील फंक्शन समझ जाए। देखिए आप साहब यूं खड़े हुए हैं, आपके छत पे, आपका छत है और आप ये फ्लोर पे खड़े हुए हैं, तो आप केवल छत और फ्लोर की बात करेंगे, मतलब ये सीलिंग की बात करेंगे या फिर फ्लोर की बात करेंगे, और आपको कुछ नहीं पता। तो जो भी इसके बीच में वैल्यू आएगी या तो वो सील उसका लोगे आप या फ्लोर लोगे। कहने का मतलब अगर आपके पास एक वैल्यू आई 2.8, तो इसका सील और इसका फ्लोर क्या है, 2.8 किसके बीच में आती है। अगर मैं एक नंबर लाइन बनाऊं, 0, ये 1, ये 2, ये 3, तो 2.8 यहां आता है करीब, ये 2.8। तो इसको, ये अगर हम, ये जो लाइनें हैं इनको हम सीलिंग फ्लोरिंग मानते हैं, तो इसका फ्लोर क्या होगा, इसका सीलिंग क्या होगा 3, तो ये 3 हो गया, और इसके फ्लोर क्या होगा 2। तो जब आप फ्लोर निकालते हैं, यानी कि इसके करीब ये आपकी डेसिमल वैल्यू है, यानी पॉइंट है इसमें, और इस पॉइंट वैल्यू में, ये जो पॉइंट वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू जो आप कह रहे हैं, इसका जब इंटीग्रल वैल्यू निकालते हैं तो उसको हम कहते हैं सीलिंग या फ्लोरिंग। जब इसकी इंटीग्रल वैल्यू नीचे वाली लेते हैं तो हम इसको फ्लोर कहते हैं, यानी कि ये स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया। जब 2.8 का हम हायर नंबर लेते हैं जो इंटीजर है, क्योंकि ये तो डेसिमल है, हमें तो इंटीजर से मतलब है, इसका ऊपर इंटीजर क्या होगा 3, तो इसको हम सीलिंग कहने लगेंगे। तो ये जो आपका फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये आपका फ्लोर फंक्शन है, और जो स्मॉलेस्ट इंटीजर बता रहा हूं वो सीलिंग फंक्शन है। और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे फंक्शन करते हैं। ओके, तो अब आप देखिए इसमें ये इसको हम, एक और चीज है, इन दोनों फंक्शन को हम स्टेप फंक्शन भी कहते हैं, स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। अब मैंने आपसे कहा इसमें कोई भी वैल्यू डालते रहिए, 2.3 डालिए, 3 का, अगर 3 का निकालना है, जैसे 3 का आपको फ्लोर निकालना है और 3 का ही आपको सीलिंग निकालना है, तो ये तो खुद ही इंटीजर है, तो दोनों का 3 ही तो आएगा। डेसिमल वैल्यू है तो आप ऊपर नीचे देखेंगे, लेकिन ये बाकी का तो 3 आएगा, राइट। ओके, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर अगर ये हम फंक्शन माने, इसका इनपुट क्या क्या हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो रेंज इसका क्या हो गया, सारा रियल नंबर। लेकिन जब ये बाहर आ रहा है तो हम केवल इसके सीलिंग और फ्लोरिंग लेते हैं, इसका मतलब केवल इंटीजर ले रहे हैं। ये तो हम ये तो ये लेते हैं या तो ये लेंगे, तो इंटीजर आ रहा है तो आप रेंज में लिखेंगे z, ये रियल नंबर z। तो ये जो फंक्शन है वो R2Z है, ठीक। ये जो फंक्शन है, चाहे स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहें या स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन कहें, ये R2Z है, इसमें ये रियल है और ये डोमेन रियल है, और इसकी जो रेंज है वो Z है। ये क्लियर हो गया। अब आइए इसको बनाना कैसे है। बनाना ये है कि यहां से मैं आपको समझाता हूं। अब आप मान लीजिए आप वैल्यू दे रहे हैं, कोई भी वैल्यू जो आपकी 0 और 1 के बीच में है। अगर 0 देंगे, हम ग्रेटेस्ट इंटीजर देख रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर से स्मॉलेस्ट इंटीजर आपको समझ में आ जाएगा। तो 0 में अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालूं तो 0 आएगा, 1 का निकालेंगे तो 1 ही आएगा। लेकिन अगर हम 0.8 का निकालेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, 0 ही आएगा। 0.7 का निकालेंगे तो 0 ही आएगा। 0.1 का भी निकालेंगे तो 0 ही आएगा, क्योंकि इंटीजर चाहिए। तो 0 से 1 के बीच में जो भी आप निकालेंगे आपको क्या मिलेगा, 0। ठीक है जी। अब अपने 1 to 2 पे आइए। 1 to 2 के बीच में 1 का निकालेंगे तो 1 ही आएगा, 2 का निकालेंगे तो 2 ही आएगा, क्योंकि ये तो इंटीजर खुद ही है।
लेकिन 1.1 का निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। 1.5 का निकालेंगे तो 1 आएगा। 1.9 का निकालेंगे तो 1 आएगा। तो 1 से 2 के बीच में जो भी वैल्यू आप डालोगे आना क्या है? 1 ही आना है। इसके बीच में सारी वैल्यू 1 ही आनी है। तो यहां से यहां तक केवल आप एक लकीर खींचेंगे, ठीक, 2 तक जाके। एक और बता देता हूं, जैसे 4 और 5, चलो इसलिए इसको स्टेप फंक्शन कहते हैं। 4 का निकालिए जरा, 5 का निकालिए जरा, ये तो खुद ही इंटीजर है, तो ये 4 आएगा, ये 5 आएगा। अब 4.1 का निकालिए, 4 आएगा। 4.5 निकालिए, 4 आएगा। 4.9 निकालिए, 4 ही आएगा। तो 4 से लेकर 5 तक ये ध्यान रखिएगा 2 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ऐसी ये 5 इंक्लूडेड नहीं है इसमें। तो 4 से लेकर 4.9 तक आपको क्या मिलेगा? ओनली 4, तो ये 4 है। तो यहां से यहां तक ये 4 से 5 के बीच में आपको केवल 4 मिलेगा। मैं एक और लकीर, ये इसके लिए हो गई, ये इसके लिए हो गई, ये इसके लिए हो गई, एक और लकीर बना देते हैं यहां से, ऐसा ये मिलेगा। गोला इसे लगा रहा हूं कि 5 इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि 5 इसमें जाएगा आगे वाले में, ध्यान रहेगा। 4.1 4 से लेकर 4.9 तक है बस ये। तो ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया। ठीक है जी, बन गए। नेगेटिव में भी ऐसे बना लेंगे। चलिए नेगेटिव भी देख लेते हैं, एक नेगेटिव भी कंप्लीशन कर लेते हैं। मान लीजिए आपका ये -2 से -1 वाला ले रहे हैं, तो -2 से -1 ले रहे हैं। अब इसका निकालिए, -2 -1, -2 का तो -2 ही आएगा, -1 का क्या आएगा? -1 ही आएगा, ठीक, यहां कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप -1.1 लेंगे तो क्या आएगा? -1, क्योंकि छोटा वाला लेना है तो ये आएगा। कम वाला लेना है, कम वाला लेना है। तो अभी आप देखिए, अगर मुझे कम वाला लेना है तो मुझे क्या मिलेगा? मैं इसका -1 नहीं लूंगा, मैं इसका -2 लूंगा। ओके, समझ में आया? हम इसका कह रहे हैं कि हमको फ्लोर लेना है। तो अगर मैं यहां पर एक -1.1 लेता हूं तो उसका सीलिंग क्या है, फ्लोर क्या है, बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है? इसमें जो बड़ा नंबर है वो -1 है, छोटा नंबर -2 है। तो अगर -1.1 के लिए -2 लेना पड़ेगा, -1.5 के लिए -2 लेना पड़ेगा, -1.7 के लिए -2 लेना पड़ेगा। ठीक है जी, तो कोई भी वैल्यू आप जब लेंगे -1 और -2 के बीच में, तो वो क्या आएगी? हमेशा -2 आएगी, जो कि आप यहां देख रहे हैं। तो इसके बीच में आप ऐसे लकीर खींच दीजिए। -1 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि -1 और 0 के साथ जाएगा, राइट? ये आपका ग्राफ हो गया, इसलिए इसको स्टेप फंक्शन कहते हैं। ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया।